जिसका सगा पिता उसके साथ दरिंदगी करता है और लगभग 6 साल तक करता रहता है। और जब वो परेशान होकर के अपने रिश्तेदारों को, चाचा ताऊ को बताती है, तो वो भी उस पिता का ही साथ देते हैं और लड़की से कह देते हैं कि तुम चुप रहना, ये सब बाहर मत कहना, नहीं तो घर की इज्जत उछल जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों वो कुछ नहीं करते और 6 साल तक पिता वो अपनी लड़की से नाजायज संबंध बनाता रहता है, वो भी मात्र 14 साल की लड़की से। दोस्तों इस बीच वो कई बार प्रेग्नेंट होती है, उसका अबॉर्शन भी कराया जाता है, वो थाने भी जाती है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी में किस तरह वो लड़की को 6 साल तक परेशानी झेलनी पड़ी और किस तरह जहां भी गई उसको सिर्फ ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो लेके चलते कहानी में। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करें, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें। दोस्तों ये कहानी है 2018 से शुरू होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक मोदी नगर पड़ता है। दोस्तों वहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहन, एक भाई और उसके माता पिता रहते थे। दोस्तों होता ऐसा है कि माँ जो होती है उसका देहांत हो जाता है, और देहांत होने के बाद में जो लड़की होती है वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा हिली मिली होती है, तो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है अपनी माँ के बारे में सोच सोच के। वो रात में सो नहीं पाती और वो दिन भर और रात भर रोती रहती है। उसकी ज़्यादा तबीयत जब खराब होने लगी तो वो फिर दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ गई। जब डॉक्टर के यहाँ जाती है तो डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताते हैं, तो डॉक्टर नींद की गोलियां दे देता है और कहता है शाम को खा लिया करना, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। दोस्तों ये बात पिता को पता होती है कि जो लड़की है वो दवाई लेने गई थी और डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी थी। दोस्तों माँ को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि इतने में ही अब लड़की के साथ दरिंदगी चालू हो जाती है। दोस्तों वो शाम को जब लेटती थी तो नींद की गोली खा लिया करती थी और उसके बाद वो सो जाया करती थी। एक दिन अचानक उसे रात में महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसके बदन पे हाथ फेर रहा है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो उठ नहीं पाती, पर जैसे ही आंख खोलती है तो देखती है कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप खड़ा हुआ है। यानी कि जो रक्षक था वही अब राक्षस बन चुका था। अब वो उसके स्तनों पे हाथ फेर रहा था, शरीर पे, पेट पे हाथ फेर रहा था और धीरे से मुंह पे हाथ ला के रख देता और चुप रहने का इशारा करता, और उसके बाद में वो सारी दरिंदगी उस लड़की के साथ करता। 2018 में ही पहली बार उसके साथ उस दिन रेप होता है, और उस समय वो लड़की ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। जो नींद की गोलियां थी वो पिता को मालूम थी कि नींद की गोलियां खाती है, इसलिए उसने उसकी डोज और ज़्यादा बढ़ा के उसको चुपके से दे दी थी। दोस्तों जब वो मन की मुराद अपनी पूरी कर लेता है तो वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो वो जो लड़की होती है वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी तुमने ये मेरे साथ क्या किया। दोस्तों लड़की इतनी समझदार भी नहीं थी, उसकी उम्र मात्र उस समय 14 साल रही। तो दोस्तों वो ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं, लेकिन इतना तो समझती थी कि जो पिताजी कर रहे वो गलत है। अब ये सिलसिला एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर रोज चलने लगता है। पिताजी उसका रोज आता है और रोज उससे शारीरिक संबंध बनाता। वो मना करती रहती, विरोध करती रहती, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संबंध बनाता और चला जाता। दोस्तों कहानी धीरे धीरे ऐसे चलने लगी और लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2020 में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो जाके अपनी पड़ोस में एक चाची होती है उसी के परिवार की, उन चाची से सारी बात बताती है। कहती है कि मेरे पिता मेरे साथ ही अवैध संबंध बनाते हैं और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सारी बात जब वो कहती है तो चाची लिवा करके मोदी नगर थाने पहुँच जाती है पुलिस वालों के पास में। और पहुँचने के बाद में वहाँ पर उसके पिताजी बुलाए जाते हैं और रिश्तेदारों से भी ये बात कही जाती है। लेकिन जो उसका पिताजी होता है वो रिश्तेदारों से कह करके उस थाने में पैसे भिजवा देता है। जो पुलिस वालों को उस बच्ची के साथ में इंसाफ करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी इन लोगों के खिलाफ, पिता के खिलाफ।
दोस्तों वो पैसा खा लेते हैं और इत्तेफाक की बात देखिए कि वो लड़की को दोबारा उसी पिता के हाथ में दोबारा से सौंप दिया जाता है। दोस्तों लड़की ये जब देखती है तो अंदर से टूट जाती है। ये रक्षक पुलिस वाले होते हैं और यही जब ऐसा करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे। दोस्तों अब पिता और उसके रिश्तेदार मिलके सहारनपुर जाते हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल होता है उसमें उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है और अबॉर्शन कराने के बाद में दोबारा से उसी पिता को लड़की को सौंप दी जाती है और वो दोबारा से एक बार फिर सिलसिला रेप का चालू हो जाता है। दोस्तों अब ये सिलसिला दोबारा से चलने लगता है। उसके बाद जब लड़की ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो पिता एक दिन जब आता है रेप करने उससे पहले ही वहाँ पर अपना कैमरा लगा देती है और पिताजी जब उसका रेप करता है तो वो सारी घटना रिपोर्ट हो जाती है और जिसके भी नंबर होते हैं रिश्तेदारों में उनके पास वो सेंड कर देते, क्योंकि रिश्तेदार ये विश्वास मान नहीं रहे थे कि तुम्हारा पिता इस तरह तुम्हारे साथ कर सकता है। तो दोस्तों वो जब वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देती है तो रिश्तेदार देखते हैं, उसके चाचा ताऊ देखते हैं तो वो खबर दोबारा से उसके पिताजी के पास आती है और पिताजी उसको अब मारते हैं और फ़ोन छीन लेते, कहते हैं आज के बाद कभी इस तरह की वीडियो तुमने किसी के पास भेजी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और दोस्तों एक उस्तरा लाते हैं और उसका सर मुड़वा देते हैं, क्योंकि जब सर मुड़ जाएगा तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो इस तरह की बातें किसी से कहेगी नहीं। अब दोस्तों रेप का सिलसिला धीरे धीरे जारी रहता है। एक समय आता है 17 अप्रैल 2024 को वो लड़की गाजियाबाद के कोर्ट में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वहां पर इधर उधर के लोगों से वकीलों से पूछती है कि जज साहब कहाँ मिलेंगे। तो जो वकील होते हैं वो उसको प्यार से बिठालते हैं, कहते हैं आराम से बैठो, उसको पानी पिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ प्रॉब्लम क्या है। वो सारी बात बता देती है कि किस तरह मेरे ही पिता मेरे साथ बलात्कार मेरा करता है और मैं किस तरह पुलिस वालों के पास में गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, पैसे खा के बैठ गए और मैं अब 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ कल ही रेप हुआ, यानी कि लास्ट रेप जो हुआ था वो 16 अप्रैल को हुआ, वो भी मेरे पिताजी ने किया है। मैं यहाँ पर जज साहब से न्याय की गुहार लगाने आई हूँ। अगर जज साहब न्याय नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगी। जब इस तरह की वो बात करती है तो तुरंत ही वहाँ से पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता, जो कि मोदी नगर पुलिस थाना में फ़ोन किया जाता और वहाँ से तुरंत पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की को ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उससे सारी बातें पूछते हैं, वो सारी घटना क्रम बाय क्रम बता देती है। वहाँ पर एसीपी पूरब मिश्रा होते हैं, वो 19 अप्रैल को ये मुकदमा दायर करते हैं और सारी सच्चाई सुनने के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट कराते हैं। मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि वो जो लड़की बोल रही एकदम सही बोल रही, 100% सच बोल रही है, क्योंकि 16 अप्रैल को उसके साथ रेप भी हुआ था और 3 महीने की वो गर्भवती भी थी। दोस्तों उसके बताए हुए पर जो पूरब मिश्रा जी होते एक्शन लेते हैं, उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह 6 इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जो उसके चाचा ताऊ होते हैं और कुछ रिश्तेदार होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों मुकदमा दायर कर देते हैं और इस पर कार्रवाई चल रही होती है। लेकिन दोस्तों शायद अगर पुलिस वालों ने अपनी जिस तरह पूरब मिश्रा जी ईमानदारी से इन्होंने काम किया, उस तरह ही 2018 में जो भी पुलिस वाले रहे हों वो अगर ईमानदारी से काम करते तो शायद है कि उस लड़की को ये सब नहीं झेलना पड़ता 6 साल तक। आप एक बार सोच के देखिए कि मात्र 14 साल की लड़की, जिसके ऊपर 45-50 साल का व्यक्ति उसके साथ दरिंदगी करे, वो भी लगातार 6 महीने तक, तो वो कितनी तकलीफ से गुजरी होगी। दोस्तों जितना ही कसूर उनका रिश्तेदारों का है उतना ही कसूर उन पुलिस वालों का है जिन्होंने पैसे लेकर के दोबारा से इसको पिताजी के हवाले कर दिया। हमारे देश का कानून थोड़ा सा इसीलिए कमज़ोर है कि गवाह सबूत सारे होते हुए फिर भी तारीख पे तारीख मिलती रहती है, इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। दोस्तों जो पूरब मिश्रा होते हैं वो उस लड़की को इंसाफ दिलाते हैं। पूरब मिश्रा वो लड़की कहती है कि मुझे पिताजी के हवाले मत करना, नहीं तो वो मुझे फिर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। पूरब मिश्रा जी उसे पूरा विश्वास देते हैं और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लेते हैं।
दोस्तों कार्रवाई चल रही, और भी रिश्तेदार अभी गिरफ्तार करे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी बनाने का मतलब मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है। किसी भी बहन बेटी के साथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके घर में रक्षक की जगह भक्षक हो, यानी कि चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, तो वो ये ना सोचे कि मेरी घर की इज्जत का क्या होगा। सीधा जाए पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट करे और उसे पुलिस वाले न्याय दिलवाएं। दोस्तों इज्जत का क्या, इज्जत तो घर वालों ने पहले ही खत्म कर दी। अगर वो इज्जत को ही सोचे तो इस तरह का काम ही ना करें। क्या गुजरी होगी उस 14 साल की लड़की पर। और बहुत सी बहनें हमारी इस दरिंदगी के साथ रह भी रही होंगी, लेकिन कोई इज्जत की वजह से आवाज उठाता नहीं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट करें। आपके कमेंट हम अगले वीडियो में रीड भी करेंगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी अगर लगी हो, कुछ इससे सीख मिली हो, तो दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे आगे भी लोग जागरूक हो सकें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।